हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी और वहाँ पे हम कर रहे थे इंग्लिश की बुक की समरीज। तो इंग्लिश की बुक की समरीज में मैं करा रही थी आपको सप्लीमेंट्री बुक की समरी, और उसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियोज़ को कर दिएगा शेयर अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की ये जो चैप्टर उसका नाम है एन एलियन हैंड, एक एलियन का हैंड, एक एलियन का हाथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले ये चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 10 है इसको लिखा है जयंत नार्लिकर है, उन्होंने इसको लिखा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नासा है वो अपना एक जो वाइकिंग मिशन है वो यहाँ पे भेजता है, कहाँ पर, मंगल ग्रह पर भेजता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है टिल्लू नाम के बच्चे से। जो टिल्लू है वो अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर रहता था, और वहाँ पे कुछ जो बाकी लोग थे वो भी साथ में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? सतह के नीचे रहते थे। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट कर की थी सतह के नीचे, ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया गया था जिससे कुछ लोग वहाँ पे रह सके। तो जो टिल्लू के पिताजी हैं वो मीन्स टिल्लू के पिताजी हैं तो वहाँ पे वो काम पे जाते रहते थे। मीन्स कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया गया था जिससे कुछ लोग सतह के नीचे रह सकें। तो जो कुछ लोगों को वहाँ पर काम पे भी लगाया गया था, तो उस कारण से वो लोग वहाँ पे रह पा रहे थे। तो वो उसके पिताजी रोज़ काम पे जाते थे वहाँ पे। तो टिल्लू की यही इच्छा थी कि मेरे पिताजी कहाँ पर जाते हैं इस तरह से, मीन्स वो अंडरग्राउंड रहते थे तो अंडरग्राउंड से ऊपर जैसे सतह पर जाते थे वो काम करने के लिए। तो टिल्लू के मन में ऐसा आता था कि मैं भी जो सतह पर जाकर देखूँ, जो मंगल ग्रह की सतह है, हम यहाँ पे सतह के नीचे छुपे हुए हैं, लेकिन ज़रूर मैं जब बाहर जाऊँगा तो वहाँ पे पक्षी चहचहा रहे होंगे, सूर्य एकदम चमक रहा होगा। तो जो टिल्लू का मन था उन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट था, उनकी तरफ वो जाना चाहता था। तो एक दिन क्या होता है, जैसे टिल्लू के पिताजी थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं, उसको मौका मिल जाता है टिल्लू को। तो टिल्लू क्या करता है, जो सिक्योरिटी कार्ड होता है उसके पापा का, वो लेकर वहाँ से निकल जाता है उस मार्ग से। तो जैसे ही वो उस मार्ग से जाता है वहाँ पर, तो एक दो गेट तो पार कर लेता है क्योंकि उसके पास जो सिक्योरिटी कार्ड होता है। लेकिन बाद में जाके कुछ है, क्या होता है कि जो टिल्लू ने एंट्री की, ऐसा कुछ पता लग जाता है कि किसी अननोन इंसान ने वहाँ पे एंट्री की है। तो जो मशीनें होती हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा टाइट था। तो टिल्लू की जो पिक्चर्स है वो क्लिक होके आगे जाके पहुँच जाती है, तो सबको पता लग जाता है कोई अननोन यहाँ पे घुस गया है। इस प्रकार से टिल्लू को पकड़ लेते हैं, पकड़ के टिल्लू को फिर उसके घर लाया जाता है। इस प्रकार से मम्मी है, उसकी माँ है, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डांटती है उसको। ठीक है, अब तक टिल्लू के पिता भी जाग चुके थे। उन्होंने धीरे से समझाया कि पहले उनका ग्रह जीवित रहने के लिए अच्छा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सूर्य में कुछ बदलाव हुआ अचानक से, और उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, किसको? ग्रह को प्रभावित किया। और जो जीवन की परिस्थितियाँ थी वो एकदम से प्रतिकूल हो गई। बहुत सारे पहले पक्षी मर गए, फिर कौन मर गई, फिर मछलियाँ मर गई। तब से हम सब इस ग्रह के नीचे रह रहे हैं। हमने जीवन का समर्थन करने के लिए इस तह पर मशीनरी लगाई है, और मैं उन्हें देखने और उनकी मरम्मत करने के लिए वहाँ जाता हूँ। वहाँ की हवा बहुत पतली है और वहाँ तापमान कम है। मैं वहाँ जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और सूट पहनता हूँ। तुम इस तरह नहीं जा सकते। यदि तुम जाना चाहते हो तो पहले तुमको बड़ा होना होगा। तो इस प्रकार से वो उसके पिताजी या टिल्लू को समझाते हैं। तो फिर क्या होता है, अगले दिन टिल्लू के पिता टिल्लू को साथ में काम करने के लिए ले जाते हैं। टिल्लू के लिए बहुत बड़ा महान दिन था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से क्या होता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे पता लगता है उनको कि दो विदेशी जो अंतरिक्ष यान है वो यहाँ पर आ रही है, इस तह पर आ रही है। तो जो कर्मचारी है, सभी कर्मचारी इसे डिस्प्ले स्क्रीन पर देखते रहते हैं। ठीक है, तो जल्द ही क्या होता है, जो एक ग्रह होता है वो यहाँ पे, मतलब जल्दी एक जो यान वो ग्रह पर उतर जाता है। तो प्रेसिडेंट का एक अनाउंसमेंट आ जाता है। इनकी टीम में ना 3 मेंबर थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो जो टीम का जो पहला मेंबर है वो क्या कहता है, उनका मानना था कि जो अंतरिक्ष यान को ना नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इंतजार करना चाहिए और इसे ग्रह के पास जाने देना चाहिए। जबकि जो नंबर 2 का आदमी वो कहता है कि हमें जो परगरे की प्रौद्योगिकी और इरादे को नहीं जानते, मीन्स इनका इरादा क्या है हम नहीं जानते यहाँ पे, कि हमें चुपके से देखना चाहिए और अपना अस्तित्व प्रकट नहीं करना चाहिए। और जो नंबर 3 पे जो था यहाँ पे टीम में, तो वो कहता है कि आज मुझे जो इन नंबर 2 वाला है, मुझे इसका जो डिसीजन है, जो उसका एग्रीमेंट है वो मुझे सही लग रहा है। अब मुझे इसकी बात सही लग रही है। हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए चुपके से। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने समझाया कि हमारे ग्रह पर जो स्थिति है वो जीवन को नहीं दर्शाती। हमें अपनी जो स्थिति है उसको नहीं दिखाना चाहिए, कि हमें जो एक्टिविटी कम से कम करनी चाहिए। हमें किसी को ये एहसास नहीं कराना कि यहाँ पे कोई है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे छुप सकें।
तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारे आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे ही बात करते करते जो एक विमान है वो ग्रह पर उतर जाता है। तो जैसे ही वो ग्रह पर उतर जाता है तो एकदम से जो यांत्रिक हाथ है वो धीरे धीरे यान से बाहर आना शुरू होता है और जो मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम पर एक लाल रंग का बटन था। तो टिल्लू साथ में गया हुआ था। टिल्लू को ये लाल रंग का बटन बहुत अच्छा लगा। टिल्लू क्या करता है, उस लाल रंग के बटन को दबा देता है। लेकिन पिता ने उसको बहुत लेट देखा था, पिता ने उसको बाद में देखा और टिल्लू को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टिल्लू ने अपना बटन यहाँ पे दबा दिया था। तो अब ये क्या था, जो यान आया था, एक्चुअल में जो यान था ना वो एक नासा का मार्स मिशन था, मार्स अंतरिक्ष मिशन था। तो नासा उस समय पृथ्वी पर एक संवाददाता सम्मेलन कर रहा था। उसने घोषणा की कि उनके यान ने काम करना बंद कर दिया है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पे नासा ने उसी समय एक प्रेस रिलीज़ की घोषणा की, हमारे तकनीशियन ने खराबी को दूर कर दिया है और हमारे शिल्प ने मिट्टी का एक नमूना एकत्रित किया है। दुर्भाग्य से मंगल की मिट्टी में जीवन का कोई निशान नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। तो अभी हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है अभी पूरी हो चुकी है यहाँ पे। तो उसके बाद हम करेंगे जो हमारी हनीकॉम बुक है उसके लेसन्स की समरी। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियोस में जुड़े रहिए मेरे साथ। और इसके लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में ऑन कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को, जैसे कोई भी समरी की वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर